हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हम लोगों को इन सभी के प्रिंसिपल वैल्यूज को निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को जस्ट क्या करना होता है, फंक्शन का रेंज हम लोगों को याद करना पड़ेगा। बिना रेंज के हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए डोमेन की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रेंज हम लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है साइन इनवर्स -1/2। इस फंक्शन का हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड, अपने मन से कुछ भी हम लोग इसको वाई लेट करते हैं। तो लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, अब यहाँ तो हम लोग को माइनस को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्योंकि देखिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं, साइन टेन और कोसेक ये सब जो होता है माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, यानी कि खा जाता है। देखिए जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों जो है क्या करता है, ऑब्जर्व कर जाता है, माइनस को खा जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और जैसे आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से पाई माइनस हो जाएगा इसमें। उसी तरह दूसरा हमारे पास क्या बचता, कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर हमारे पास है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह से हमारे पास एक और क्या बच गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर हमारे पास होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए साइन टेन और कोसेक क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, यानी कि खा जाता है। लेकिन कॉस कॉट और सेक ये जो होता है, ये माइनस को वोमिट कर देता है, यानी कि निकाल देता है, उल्टी कर देता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई इक्वल टू 1/2। कैसे हुआ, देखिए साइन इनवर्स, ये बताइए x का पावर -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x। उसी तरह साइन इनवर्स को भी हम लोग 1/sin लिख सकते हैं। जब 1/sin लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई इक्वल टू 1/2। अब बताइए 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई/6। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन वाई इक्वल टू माइनस पाई/6। अब देखिए ये इस रेंज को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू -π/2 π/2। इस रेंज के अंदर π/2 और π/2 के, -π/2 और π/2 के बीच में π/6 आता है ना, -π/6। तो इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -π/6। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, -π/6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को कहा जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कॉस इनवर्स √3/2, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। इसमें तो माइनस है ही नहीं, कोई झमेला नहीं है। सबसे पहले लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉस वाई इक्वल टू √3/2। अब बताइए √3/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या निकल के आ गया, कॉस वाई इक्वल टू पाई/6। तो बताइए इसके पाई 0 और पाई के बीच में पाई/6 आता है या नहीं। पाई/6 का मतलब कितना हुआ, पाई/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। और देखिए 0 और पाई
यानी इसका मतलब क्या हुआ 0 से 180 के बीच में। ये मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मान लीजिए यहाँ 4 और 6 है, तो इसमें 4 और 6 के बीच का नंबर लिया जाएगा और 4 और 6 भी लिखा जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में। लेकिन यही अगर ओपन इंटरवल में होता 4 और 6, तो इसमें 4 और 6 के बीच का नंबर लिया जाता, लेकिन 4 और 6 नहीं लिखा जाता। ये जो हमारा छोटा ब्रैकेट में लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं खुला अंतराल ओपन इंटरवल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। तो बोलिए इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया π/6। ये किसको बिलोंग करता है, इस रेंज को, कॉस के इस रेंज को बिलोंग करता है। कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई, इस रेंज को बिलोंग कर रहा था, इसीलिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया। देयरफॉर कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया π/6। ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखो की कह रहा भैया, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा भैया कोसेक इनवर्स टू एकर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है अपना सबके। की करबे एकरो की करना है, कुछो करना है, सब चीज में एक्स वाई जेड कुछो लेट कर लेना है, तो लेट करबे। लेट देखो एकरा हम की लेट कर लियो, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स टू, एकरा हम लेट कर लियो y। अब देखो फिर की बन जतन कोसेक कोसेकन हो कोसेक y इक्वल टू 2। अब बताओ कोसेक के कता ना का वैल्यू 2 हुए छे, यानी कि कोसेक का कितना डिग्री पे वैल्यू 2 होता है, कोसेक 30 डिग्री पर कोसेक का वैल्यू कितना होता 2 होता। तो कोसेक 30 डिग्री मीन्स π/6। यहाँ से हमारा कोसेक y इक्वल टू कितना निकल गया, तो कोसेक y इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ गया π/6। अब बताइए कोसेक का रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो बताइए क्या -π/2 और π/2 के बीच में ये π/6 पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये क्यों इसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू -π/2 π/2। तो ये हमारा कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया π/6। देयरफॉर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख देते हैं ये, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू कितना π/6। ये हमारा कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है टेन इनवर्स -√3, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को कहा जा रहा है टेन इनवर्स -√3। देखिए इसका वैल्यू हम लोग को निकालना। तो साइन 10 और कोसेक ये क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व कर जाती है, अभी माइनस को खाएगा। उससे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स -√3। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -10 इनवर्स √3। टेन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू -10 इनवर्स x होता है ना। तो यहाँ से जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -10y इक्वल टू √3। अब 10 कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बोलिए 10 कितना डिग्री वैल्यू √3 होता है, 10 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3। रेडियन में 10 60 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे π/3। यहाँ से हमारे पास -10y इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। तो देयरफॉर 10y इक्वल टू माइनस, इस माइनस को हम लोग इधर भेज देते हैं -π/3। तो ये हमारा 10 इनवर्स ऑफ -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -π/3। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा cos इनवर्स -1/2, इसका हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे, फिर से वही पर प्रोसेस लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब आप लोगों को पता है ना साइन 10 और कोसेक क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व करता है, बाकी जो 3 बचते हैं सेक कोसेक
कॉस सेक और कॉट ये क्या करता है, माइनस को वोमेट कर देता है। यहाँ कॉस है तो कॉस माइनस को क्या करेगा, वोमेट करेगा। माइनस को जैसे हम ट्रीट करने जाएंगे तो ये माइनस को क्या करेगा, वोमेट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो बताइए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई/3 लिख सकते हैं ना। तो बताइए यहाँ से कितना देगा हमारे पास, y इक्वल टू पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई/3। तो बताइए क्या ये कॉस के रेंज को बिलोंग करता है, कॉस का रेंज कितना होता है 0 से पाई के बीच, बिल्कुल बिलोंग करता है। 2 पाई/3 का मतलब क्या हुआ, गुना करके देख लीजिए, 2 पाई यानी 360/3। देखिए कटाएंगे कितना हो जाएगा 180 बिलोंग कर रहा है। देखिए रेंज कितना इसका, 0 से पाई के बीच का रेंज है इसका। तो मतलब क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं। तो हमारा ये कितना बन के आ रहा, कट के 180 ये बन के आ रहा था। मतलब ये इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू 0, पाई, इस रेंज को बिलोंग कर रहा था। इसलिए ये हमारा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2 पाई/3। यही हमारा आंसर हो गया, 2 पाई/3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है 10 इनवर्स -1, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 इनवर्स -1। देखिए 10 इनवर्स -1 सब इसको वही करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स -1। तो यहाँ से भी क्या होगा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू आएगा -10 इनवर्स ऑफ 1, सॉरी 1 यहाँ आएगा। तो -10 y इक्वल टू कितना कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता, बोलिए 45 डिग्री का। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/4। ये इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। देखिए 10 के इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू -पाई/2 पाई/2। तो यहाँ से हमारे पास 10y इक्वल टू कितना आ गया, -पाई/4। तो यही हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। आगे का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करिए दोस्तों।